शांत रह रे। देखिए सर, द्विघात समीकरण। जय हिंद। द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण देखेंगे हम। द्विघात समीकरण में क्या है, जैसा कि द्वि मीन्स होता है दो। अब दो घात का समीकरण, जो दो घात का समीकरण होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्वाड्रेटिक यानी 2, तो यहाँ पर 2 पावर है, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप देख रहे हो, 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या है, हमारी 2 पावर है। चर और अचर, चर की पावर जो 2 होती है तब उसमें हम कहते हैं द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चर है और ये चर की पावर 2 है। वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल की पावर 2 है। इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण होता है। इसकी सामान्य जो अवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। सामान्य इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और a b c यहाँ पर क्या होने चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a b c यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या है, रियल नंबर का अंडर रूट की वैल्यू भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है, या कोई भी वैल्यू इसमें दी जा सकती है। लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगी तो आप समझ रहे हो a 0 होने पर क्या हो जाएगा। देखें, जैसे a की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब बताइए यहाँ घात कितनी है, पावर 1 है यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर, और यहाँ 0 की पावर क्या है, कुछ नहीं। तो x की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए 2 जब होगी तभी हम उसे द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। समझ गए ना। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि है, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, और एक इक्वेटिंग मेथड होता है जिससे हम इक्वल वैल्यू करने के बाद उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आप अलग अलग तरीकों से यहाँ पर समझने की कोशिश या नहीं है या नहीं है, ये हमको बताना होता है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन है ये हमारा, ये चेक करना है हमको द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इस वाले फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे तो क्या आने वाला है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। समझ रहे हो। तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ये आपका 1। ठीक है, ये 2x, ये प्लस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप देखें कि इसमें x की पावर क्या आनी चाहिए, 2। तो 2 आई या नहीं, तो 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख दोगे आप द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ गए ना, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पता कर लेते हैं, हल करके पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा डायरेक्टली आप बता दो कि द्विघात समीकरण है क्या नहीं। हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 मानेंगे, 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम। तो ये आएगा आपका, सबके साथ एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3x अपॉन x इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x
इक्वल टू एक्स का 0 में करोगे तो 0। अब इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब बताओ यहाँ पावर 2 आई के नहीं? पावर 2 आई, इसका मतलब ये क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ गए ना? इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। समझ गए ना? ठीक है, उतार लो। उतार लिया। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0 के हल गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि कहेगा, क्या कहेगा? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से ही हमें हल करना है ये। तो गुणनखंड विधि क्या होती है समझो। इसको क्या करना है, इसके दो पार्ट ऐसे गुणा करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये तो 1/4 आए, लेकिन ये आना चाहिए यहाँ 1। क्या आना चाहिए? 1। अब ये डिपेंड किस पे रहता है? वो इस वाले साइन पर डिपेंड रहता है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर 1 आना चाहिए, अगर ये माइनस का होता तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर दोनों ही कंडीशन में 1/4 आना चाहिए, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। समझ गए ना? चिन्ह इस पर डिपेंड करता है, ये वाला चिन्ह है, इस वाले चिन्ह पर ये सारी कंडीशन डिपेंड करती है कि ये प्लस करेंगे या हम यहाँ माइनस करेंगे। समझ रहे हो ना? तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस करना होगा। तो 1/4 के गुणनखंड कैसे करोगे आप? 1/4 के 1/2 गुणा 1/2 करें, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना? 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4, 1/4। समझ गए ना? ये तो गुणा करने पर 1/4 आ गया। अब जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 2, 2/2। 2 से 2 खत्म, कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ x के आगे क्या छुपा है? 1 छुपा है तो 1 भी आ गया। समझ गए ना? तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये हमारे जो गुणनखंड हमने जो छांटे हैं वो एकदम इसी में से हैं, जो ये इसको फॉलो पूरी तरीका से कर रहे हैं। तो अब हल कर लेंगे। हल करने का तरीका है एक्स स्क्वायर प्लस ये x है ना, इस x की जगह पर आप क्या रखना है? आपको 1/2 प्लस 1/2 लिखना है। 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट x। ठीक है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 लेके आना है। 1 आएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2। समझ रहे हो? प्लस 1/4 है, क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा 1/2 बराबर 0। ठीक है, गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर 1 आना चाहिए। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर पूरी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब यहाँ उतार लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए अब यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो 1/2 प्लस 1/2 1 ही है, तो 1 ही रख दो, फिर तो वही स्थिति आ जाएगी। तो हमें ये नहीं करनी, हमें क्या करना है? x का अंदर गुणा करना है। 1/2 x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर? समझ गए ना? अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 स्टेप लेंगे। अब 2 स्टेप के माध्यम से क्या करेंगे? कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। दोनों में कोई संख्या कॉमन होगी तो उसको हम यहाँ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा x और यहाँ 1/2 x। समझ रहे हो ना? तो क्या कर लें? x कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा दोनों से। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका? x बचेगा प्लस 1/2। x कॉमन चली गई, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 1/2 प्लस, अब देखो ये 1/2 और ये 1/2। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगी, इसको कॉमन ले लो 1/2। यहाँ क्या बचेगी? x और यहाँ क्या बचेगा? 1/2 बराबर के 0। अब देखिए x 1/2 प्लस x प्लस 1/2। अब ये वाली और ये वाली पूरे में कॉमन है, कॉमन है कि नहीं? सेम संख्या है। ये ध्यान रखना, हमेशा पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा। इसका मतलब ये संख्या दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लेते हैं, क्या आने वाला है हमारा?
कॉमन में आ जाएगा x प्लस 1/2। अगला ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, x और यहाँ बचा 1/2। x प्लस 1/2 बराबर 0। इस प्रकार से ये पूरे हल हो जाते हैं। समझ गए ना? ये है गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल कर लिया जाता है। अगर इसके मूल, कभी कभी क्या कहता है, मूल ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? मूल। इसी में के हल गुणनखंड विधि से हल करें और इसके मूल ज्ञात करें। और इसके मूल यानी इसके रूट ज्ञात करने की कहेगा। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू आती है हमारे, जो आंसर आता है फाइनली, उसको बराबर 0 के रख देते हैं मूल ज्ञात करने के लिए। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं मूल के लिए। मूल इंग्लिश में रूट कहते हैं इसको, के लिए क्या कहेंगे हम? देखो x प्लस 1/2 इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। तो x की वैल्यू निकालनी होती है। अब x की वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 1/2 क्या आ गया यहाँ? 1/2। समझ गए ना? 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार से ये वाला इसका भी निकाल लेते हैं। ये तो इसका निकला, अब इसका निकाल लो। क्या आएगा आपका मूल? ये आएगा x प्लस 1/2 बराबर 0। तो x बराबर, अब ये प्लस की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। और ये भी मूल हमारे हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों मूलों को यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। समझ आया ना? मूल ज्ञात करने, तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको बराबर जो हल आते हैं उन हलों को बराबर 0 करके मूलों को निकाल लेते हैं। ठीक है ना? चलिए उतारिए। सूत्र की सहायता से 3x² माइनस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0 के हल या मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है? हल या मूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब सूत्र क्या है? यही सूत्र है। इसमें एक सूत्र भी लगता है। सूत्र है श्रीधराचार्य। कौन सा फॉर्मूला है? श्रीधराचार्य। और धराचार्य फॉर्मूला किस पे अप्लाई होता है पहले ध्यान दो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है? अब इससे इसका कंपैरिजन करते हैं। तो a बराबर क्या है हमारा? ठीक है? a बराबर 3, a की वैल्यू 3। तो ये a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू क्या है हमारा? माइनस के 2। और c इक्वल टू क्या है? माइनस के 21। इस वाले समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। ठीक है? कंपैरिजन करते हैं। अब क्या करेंगे? सूत्र है धराचार्य। फॉर्मूला क्या कहता है? धराचार्य, अपने नाम पे दे देंगे। धराचार्य सूत्र क्या कहता है? धराचार्य सूत्र कहता है कि d बराबर, या डायरेक्ट भी मूल निकाल सकते हो आप, या d बराबर अलग निकाल सकते हो। तो मैं d निकाल के दिखा रहा हूं पहले। d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है? ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसे विभक्त कर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है? तो d की वैल्यू हम यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b क्या है हमारी? माइनस के, तो यहाँ निकालेंगे माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 3। और c की वैल्यू क्या है? माइनस के 21। ठीक है? इसको कैलकुलेट करो। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है? ये कितना है? 4 12। 12 का गुणा कर लेंगे। 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। 24 और 1 25। इसमें जोड़े तो कितना आ जाएगा? ये 256 आ गया। समझ गए ना? ये 256 आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास सूत्र है डायरेक्टली हल निकालने का, हल ज्ञात करने के। तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? मूल के लिए मूल यानी फॉर रूट। ठीक है? मूल के लिए क्या करेंगे? सूत्र है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। माइनस b प्लस माइनस
√d/2a, समझ गए ना। या फिर डायरेक्टली -b प्लस माइनस यहाँ पर लगा देते हैं b² - 4ac/2a, ठीक है, क्योंकि जो d की वैल्यू है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो -b की वैल्यू क्या है हमारी, -2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर -2 लगाएंगे प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 256 है बटा 2a की वैल्यू क्या है आपकी 3, समझ गए ना। अब इसको निकालें तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो गया, अब क्या आएगा ये प्लस का 2 और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, तो ये प्लस का 2 और प्लस का 16, ये प्लस का 18 हो जाएगा। अब 6 से भाग दे दो, कितना आ गया 3, एक वैल्यू x की वैल्यू 3 आई, जो कि प्लस करने पर ऊपर वाले साइन को यूज करने पर, और एक बार क्या करें माइनस वाला यूज करेंगे तो कितना बचेगा ये 14 -14/6, इसको कट कर दो क्या आएगा -7/3, तो 2 वैल्यू आई x की वैल्यू 2 आई, क्या क्या आई, एक तो 3 आई और एक -7/3 आई। इस प्रकार से ये हल ज्ञात किए